Hello, my dear students. Once again, I am here to tell you something about Shakespeare's ड्रामेटिक करियर। एक्चुअली मैंने इससे पहले वीडियो में आपको शेक्सपियर के ड्रामेटिक करियर का जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें उसने कई प्लेज लिखे थे, हिस्ट्री लिखी थी, जिसका मैं पिछली वीडियोस में जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। आज मैं आपको रोमियो एंड जूलियट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। उसके बाद इसके बाद जो दूसरी होगी उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको देखना मत भूलिएगा। तो आज मैं रोमियो एंड जूलियट के बारे में बात करना चाहूँगा कि शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट अपने ड्रामेटिक करियर के फर्स्ट फेज़ में लिखा था और कहा जाता है कि व्हेन शेक्सपियर वाज 30 इयर्स ऑफ एज, 30 साल का या 31 साल का था, तब उसने रोमियो एंड जूलियट लिखा था। ये रोमियो एंड जूलियट जो है शेक्सपियर का ये 1695 और 97 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली लिखा गया है। इसकी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम है। इट इज़ अ ट्रेजिक रोमांस। ये एक ट्रेजिक रोमांस है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोमियो एंड जूलियट की जो स्टोरी है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ टू स्टार क्रॉस्ड लवर्स। टू स्टार क्रॉस लवर्स। स्टार क्रॉस लवर्स किन्हें कहा जाता है? एक्चुअली स्टार क्रॉस लवर्स उन लोगों को कहा जाता है हुज रिलेशनशिप्स आर थ्वाटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लवर्स जिनके सितारे एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। रोमियो का जूलियट से कोई उसके स्टार्स नहीं मिलते थे और जूलियट का रोमियो से स्टार्स नहीं मिलते थे। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू स्टार क्रॉस लवर्स, याद रखिएगा। और इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस रोमियो एंड जूलियट बिगिंस विद अ प्रोलोग। इसकी शुरुआत एक प्रोलोग होती है और प्रोलोग में 14 लाइन का ये लाइन्स का प्रोलोग है इन द स्टाइल ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर सोनेट जो होता है 14 लाइन की पोएम होती है, तो 14 लाइन का इसका प्रोलोग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोलोग है। एंड इट इज़ स्पोकन बाय अ कोरस। कोरस ने इसको बोला है इस प्रोलोग को। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊं रोमियो एंड जूलियट की, कि अकॉर्डिंग टू मोली महूद, शेक्सपियर ने इसमें तकरीबन 175 पंस का यूज़ किया है। ह्यूमर से भरी हुई है, लेकिन तकरीबन 175 पंस का इस्तेमाल। और शेक्सपियर का जो पंस के प्रति फॉन्डनेस था, लगाव था, उसके लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक एपिथेट यूज़ किया है जिसे फाटल क्लियोपेट्रा कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फाटल क्लियोपेट्रा, FATAL, फाटल क्लियोपेट्रा, तो ये शेक्सपियर का पंस के प्रति लगाव जो है उसके लिए फ्रेज़ यूज़ किया है डॉक्टर जॉनसन ने, फाटल क्लियोपेट्रा। इस ये प्ले जो है, इसकी जो स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक इटालियन स्टोरी जो हमको मिलती है, स्टोरियन इटालियन राइटर था जिसका नाम था मैसुशियो सैलर्निटानो। तो मैसुशियो सैलर्निटानो ने अपना नोवेल लिनो के अंदर इस स्टोरी का जिक्र किया है। एक स्टोरी का जिक्र किया है, उस स्टोरी का नाम है मैरियोटो जियानोज़ा। तो इसका सोर्स जो माना जाता है कि मैरियोटो जियानोज़ा है। एक्चुअली ये नोवे लिनो जो इसका वर्क था ये 1476 में पब्लिश हुआ था।
तो रोमियो और जूलियट की स्टोरी मैरियोटो जियानोजा से मिलती जुलती है। इसी एक्चुअली इसी स्टोरी को इसी मैसुशियो सैलर्निटानो के वर्क को मैटियो बेंडेलो ने अपने नोवेला में मेंशन किया है। ही वाज आल्सो इटालियन राइटर। तो इसने अपने नॉवेल के अपने वर्क के अंदर इस स्टोरी को मेंशन किया है। और ये नोवेला जो है 1554 में पब्लिश हुआ था। 1554 में पब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। एंड दिस नोवेला वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इनटू फ्रेंच। इसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था पियरे बॉयस्टुआ ने, और उसने अपने वर्क का नाम दिया था हिस्ट्रीज ट्रैजिक, जो 1559 में पब्लिश हुआ था फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। और इसी फ्रेंच लैंग्वेज से इसी फ्रेंच वर्क से इंस्पायर होके आर्थर ब्रूकर, नाम याद रखिएगा, आर्थर ब्रूकर ने इस वर्क को हिस्ट्रीज ट्रैजिक जो वर्क था बॉयस्टुआ का, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका नाम रखा था हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1562। याद रखिएगा, अभी शेक्सपियर पैदा नहीं हुआ है। शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। तो ऑलरेडी ये स्टोरी जो थी 1562 में पब्लिश हो चुकी थी। ओके, एंड आर्थर, एज आई टोल्ड यू दैट आर्थर ब्रूकर ने इसको किस में ट्रांसलेट किया है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और the same story, Romeus and Juliet, same story was retold in prose by William Painter in his Palace of Pleasure। ये Palace of Pleasure जो विलियम पेंटर का था, जो इंग्लिश में पब्लिश हुआ था, ख़ास तौर से ये 1567 में पब्लिश हुआ था। Now Shakespeare was in 3 years of age, at the time, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं कि ये जो स्टोरी है, ख़ास तौर से ये जो पैलेस ऑफ प्लेजर है, ये पैलेस ऑफ प्लेजर जो है, एक्चुअली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 60 स्टोरीज़। और इन 60 स्टोरीज़, फर्स्ट एडिशन इसका 60 स्टोरीज़ में आया था। उसके बाद इसने विलियम पेंटर ने इसमें 34 स्टोरीज़ को और ऐड किया था। उसके बाद 5 स्टोरीज़ को उसने और इसके अंदर ऐड किया था। इसके अंदर उसने इनको जोड़ा था 5 स्टोरीज़ को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैलेस ऑफ प्लेजर जो है, ये लिखने के बाद इसने अर्ल ऑफ वॉरविक को डेडिकेट किया था। याद रखिएगा कि इसने विलियम पेंटर ने इसको डेडिकेट किया था, अर्ल ऑफ वॉरविक को इसको डेडिकेट किया था। और इसका इंट्रोडक्शन जो था वो हेनरी मॉर्ले ने लिखा था, पैलेस ऑफ प्लेजर का। ये मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दिया। एक बार शॉर्ट में मैं और बता दूं कि ये ट्रैजिक रोमांस है, और ये इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ 2 स्टार क्रॉस लवर्स। और ये इसका प्रोलोग जो है शेक्सपियरियन सोनेट के स्टाइल में शुरू होता है। और ये इटालियन राइटर्स के जो मैंने वर्क अभी बताए हैं, उनको जब फ्रेंच में और फ्रेंच के बाद जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो चीफ सोर्स जो है शेक्सपियर का जो है वो ख़ास तौर से माना जाता है विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर। इससे शेक्सपियर ने इसकी स्टोरी को लिया है। रोमियो एंड जूलियट से इंस्पायर होकर बहुत सारे राइटर्स ने
बहुत सारे अपने नॉवेल्स, अपने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।